बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और पदक मिला है। हरियाणा की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। भारत को महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक मिला है। सीमा सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। तो हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव चरखी की बेटी और भिवानी जिले के गांव दिनोद की बहू सीमा सांगवान ने देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2026 की महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके तीसरा स्थान हासिल किया और इस स्पर्धा में जमाका की स्वर्ण पदक जीता गया है तथा कनाडा की जो जूलिया टंक्स है उन्होंने 60.67 मीटर के साथ रजत पदक जीता। भारत की निधि रानी गोयत 57.10 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रही है। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कैसे एक के बाद एक भारत की झोली में पदक आते नजर आ रहे हैं। आप इस बात से ही अंदाजा लगाइए, हरियाणा की बेटी ने कमाल करके दिखा दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में चरखी दादरी की बेटी, हरियाणा की बेटी ने पूरे न केवल हरियाणा प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। बेटी का कमाल देखने को मिला। भारत को महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक मिला है और सीमा सांगवान ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की झोली में एक और पदक दिया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दबदबा देखिए लगातार बरकरार है। शुरुआत देखिए मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल के साथ कर दी थी। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और भारत की झोली में जो स्वर्ण पदक आया उसके बाद ऐतिहासिक छलांग लगाई गई। और इससे पहले भी आपको बता दें, हरियाणा की बेटी ने कमाल करके दिखा दिया और अब यहाँ पर सीमा सांगवान ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतकर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन कर दिया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दबदबा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहली बात तो कॉमनवेल्थ में मेडल लेके बहुत खुशी हो रही है। डिस्कस की शुरुआत तो सर मेरे स्कूल से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो खुद तैयारी करते थे। तो उनको ये होता था कि जिन बच्चों का खाली पीरियड है तो उनको लेके आओ, वो आगे से डिस्कस वगैरह उठा के लेके आएंगे। तो मैं भी उनमें से एक ही थी। तो मैं भी आगे से थ्रो करती थी डिस्कस की। तो जो हमारे स्कूल की डिप्पी होती थी वो बोलती थी कि भाई ये अच्छी फेंक रही है, इसको अब की बार स्कूली स्टेट में लेके जाएंगे, फिर स्कूली जोनल में लेके जाएंगे। तो जोनल में भी मेरा मेडल आ गया, डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल आ गया। फिर जब स्टेट में गए ना तो किट देते थे पहले, और अगर स्टेट में मेडल आता था तो उसके साथ कुछ प्राइज देते थे, जैसे टिफिन हो गया, थर्मस वगैरह हो गया। तो मेरा ये था कि जितना अच्छा मेडल आएगा उतनी अच्छी किट मिलेगी और उतना अच्छा प्राइज मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट उस वजह से शुरू हुआ सर। अभी एशियन गेम्स के लिए तैयारी करेंगे सर। कि जैसा कि आपने देखा, एथलीट शायद ज़्यादा सरप्राइज है, वो आपको कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो एशियन गेम्स का हाँ अभी है वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से, क्योंकि इंडियंस एशियन गेम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि वो उनको लगता है भाई सबसे बड़ा इवेंट एशियन गेम्स है। लेकिन ज़्यादा टफ कंपटीशन जो रहता है वो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में रहता है, जहाँ की हमने पहला जो स्टेप है उसको हमने आराम से अचीव कर लिया है और अब हम पूरा फोकस एशियन गेम्स के ऊपर है। हमारे साथ हैं जिन्होंने। तो देखिए, आप सीमा सांगवान को सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि जब वो स्कूल में थे, उनके जो खाली पीरियड्स होते थे तो जो कोच थे वो कहते थे कि सभी को लेकर आओ और यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाता था उनको। और किस प्रकार से उन्होंने बताया, इतनी ज्यादा खुशी उनको हो रही थी कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। हालांकि कोच ने भी बताया यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो है। भारत को जिस प्रकार से उन्होंने कांस्य पदक दिलाया है बहुत बड़ी उपलब्धि है और नाम रोशन किया है न केवल अपने परिवार का, हरियाणा प्रदेश का, बल्कि पूरे भारत देश का विश्व स्तर पर नाम रोशन किया है। ऐतिहासिक छलांग देखिए भारत लगातार यहाँ लगाता हुआ नजर आ रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इससे पहले आपको बता दें, शर्मिला धनखड़ ने भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत की झोली में एक पदक दिलाया था। और देखिए, रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ भिवानी से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस प्रकार से हरियाणा की बेटी, जिसको कहते हैं ना कि छोरी छोरों से कम है क्या, बिल्कुल जिस प्रकार से प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है, इस वाक्या को वो बिल्कुल सही साबित करते हुए नजर आ रही है। और जिस प्रकार से छलांग लगातार लगाती नजर आ रही है तमाम जो हमारी छोरियां हैं, इससे एक बहुत विशेष जो मैसेज है वो तमाम परिवारों को मिलता हुआ नजर आएगा, जो समझते हैं
कि बेटे को आगे बढ़ाओ और बेटी को एक सीमित तक पढ़ाने लिखाने का काम किया जाता है? बिल्कुल, अगर बात करें ना केवल ये छोरी की जो है हरियाणा के चरखी दादरी के चरखी गांव की जो है छोरी है, बल्कि भिवानी के दिनोद गांव की बहू भी है और इसके पति खुद कोच हैं जिन्होंने इसको ट्रेनिंग की थी डिस्कस थ्रो की। एथलेटिक्स की बात करें और कुछ देर पहले हम सुन रहे थे जिस तरह से अगर मैं महिला की बात करूं डिस्कस थ्रो में जिसने कांस्य पदक हासिल किया 58.65 मीटर जो है तीसरा अटैम्प्ट जो था उसमें इसने तो ये मेडल हासिल किया है। देश के लिए, प्रदेश के लिए और भिवानी के लिए बड़ी गौरव की बात है। और इनका जो है साफ तौर पर कहना है कि स्कूल स्तर से ही अगर बच्चों को तराशा जाए, ये भी स्कूल में जो है स्कूल से इसने ट्रेनिंग शुरू की थी, प्रशिक्षण शुरू किया था, उसके बाद लगातार, हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मैं बात करूं, एक बड़ी बात है प्रेगनेंसी के बाद जो है आर्थराइटिस की समस्या भी इसको हुई थी, लेकिन बावजूद इसका खेल का जज्बा कम नहीं हुआ था और ये खेल इसने जारी रखा था और उसका नतीजा था कि अभी, और एक अहम बात और थी कि इनके पति जो इनके कोच भी है रविंद्र, उनका वीजा तक नहीं लगा था, लेकिन हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के बाद जो है इंटरव्यू किया गया था, उसके बाद उनका वीजा लगा और वीजा के बाद जो है ये अब पहुंचे थे, 2 रोज पहले ही पहुंचे थे। कल इनकी रात को बाउट थी भारतीय समय के मुताबिक अगर बात करें। इसके बाद इसने जो मेडल हासिल किया है, उन लोगों के लिए संदेश है, उन महिलाओं के लिए संदेश है जो कि चौके चूल्हे से घर से बाहर नहीं निकल पाती है। हालांकि अभी और रिजल्ट आने बाकी हैं। बिल्कुल रवि, और न केवल उन महिलाओं के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए, उन तमाम स्कूलों के लिए जिन्होंने ट्रेनिंग में इनको आगे बढ़ाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लड़की है तो इसको बस पढ़ाई तक सीमित रखना है और पढ़ाई भी एक सीमित रखना है, नहीं, उन्होंने खाली समय पे ट्रेनिंग करवाया, उनकी क्षमता को पहचाना, उनके परिवार ने पहचाना कि आज यदि इस बेटी को आगे बढ़ाते हैं तो कल को पूरे न केवल उनके परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। और यही वजह रहा कि यहाँ पर इतना बेहतरीन प्रदर्शन इनकी ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में हरियाणा की बेटी ने मेडल जीता है और सीमा सांगवान ने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक अपने नाम किया। और इसी को लेकर सीएम नवनाथ सिंह सैनी ने सीमा सांगवान को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि कांस्य पदक जीत देश का मान बढ़ाया है सीमा ने, प्रदेश ही नहीं पूरे देश को आप पर गर्व है। देखिए, सीएम नवनाथ सिंह सैनी ने सीमा सांगवान से उनको बधाई दी, उनको शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि कांस्य पदक जीत देश का मान बढ़ाया है आपने, प्रदेश ही नहीं, केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को आप पर गर्व है। उन तमाम महिलाओं को, उन तमाम युवाओं को, सभी को आप पर गर्व है। वो आप उनके ये एक तरह से आइडल होंगे। और सीमा सांगवान ने